रूस यूक्रेन के बीच में वार्ता एक बार फिर से बेनतीजा रही है। रूस यूक्रेन में तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। रूस ने युद्ध विराम के लिए 4 शर्तें रखी है। युद्ध विराम पर रूस और यूक्रेन में एक बार फिर से सहमति नहीं बन पाई है। तो आपको बता दें, पिछले 12 दिन से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इसी बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल जो तीसरे दौर की बातचीत यहां पर होने वाली थी, वो तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, क्योंकि यहां पर रूस की ओर से 4 शर्तें रखी गई है। यूक्रेन को सैन्य मदद पर रूस की धमकी, अमेरिका नाटो को युद्ध की धमकी दी गई है। यूक्रेन को मदद मतलब दुनिया को विनाश, ये बातें उनकी ओर से कही गई है। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं कि युद्ध यूक्रेन से जुड़ी हुई क्या बड़ी खबरें सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध संकट का आज 13वां दिन है। यूक्रेन का रूस पर पलटवार लगातार जारी है। यूक्रेन का रूसी फोर्स पर जबरदस्त ड्रोन अटैक, कीव में रूस का फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया। वहीं पर यूक्रेन पर रूस पिछले 13 दिनों से लगातार हमला कर रहा है। इसी बीच में ये भी खबर सामने आ रही है कि इंडस्ट्रियल बेकरी में ब्लास्ट हुआ है, जो रूस की ओर से किया गया, और इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। रूस पर बैन को लेकर यूरोपीय देशों में फूट निकलकर सामने आ रही है। जर्मन चांसलर ने रूस पर प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पिछले 13 दिनों से लगातार रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इसी बीच में बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें भी एकजुटता यहां पर नहीं दिखाई दे रही। यूरोपियन कंट्रीज में भी यहां पर फूट दिखाई दे रही है। जर्मन चांसलर की ओर से साफ कह दिया गया है कि रूस पर यूरोपियन कंट्री की ओर से जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, वैसा ही प्रतिबंध यहां पर जर्मन की ओर से रूस पर नहीं लगाया जाएगा। रूस के तेल, गैस और बैन नहीं लगाने की बात यहां पर जर्मनी की ओर से कही गई है, यानी कि रूस के तेल और गैस पर बैन नहीं लगाया जाएगा जर्मनी की ओर से। वहीं पर हंगरी में भी रूसी गैस पर बैन लगाने से जर्मनी की ओर से साफ इनकार कर दिया गया। तो आपको बता दें, पिछले 13 दिनों से लगातार रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है, बमबारी यहां पर की जा रही है, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। और इसी बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल तीसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। हर किसी को उम्मीद थी कि तीसरे दौर की बातचीत यहां पर सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि पिछले 12 दिनों से लगातार जो युद्ध यहां पर चल रहा है, उसके बाद में शायद यहां पर यूक्रेन और रूस दोनों ही इस बात पर सहमति जताएंगे कि वाकई युद्ध अब खत्म किया जाए या इस पर पूरी तरह से विराम लगाया जाए। लेकिन इसी बीच में खबर सामने आ रही है कि कल जो तीसरे दौर की बातचीत यहां पर चली थी, वो भी पूरी तरह से बेनतीजा रही, क्योंकि यूक्रेन के सामने रूस ने अपनी 4 शर्तें यहां पर रखी है। रूस का मानना है कि जब तक यूक्रेन की ओर से ये 4 शर्तें नहीं मानी जाएगी, तब तक ये युद्ध जो है वो इसी तरह से यहां पर चलता रहेगा। इसी बीच में फिर एक ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आती है कि एक और जहां पर नेटो देश लगातार ये बात कह रहे थे कि वो यूक्रेन के साथ में है, रूस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। आर्थिक प्रतिबंध जो है वो भी रूस पर, जो नेटो देश है उनमें से अधिकतर देशों ने रूस पर प्रतिबंध भी लगाया है। लेकिन इस बीच में ये कहा जा रहा है कि जर्मनी की ओर से कि रूस पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।